हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की बैठक पर। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारे साथ है रवि भाई, जो कि हमें बताएंगे कुंभ का मेला क्यों लगता है, किस लिए लगता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो मिलते हैं रवि भाई से। हेलो दोस्तों, आज हम सुनाते हैं आपको कुंभ के मेला क्यों और कैसे लगता है। तो एक दिन क्या हुआ, इंद्र भगवान अपने पृथ्वी पर मतलब घूमने जा रहे इंद्रलोक में। तो ऐरापद हाथी हाथी होता है, तो उससे घूमने जा रहे थे। तो उनको क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा उनके इंद्रलोक में आए। ऋषि दुर्वासा, हाँ अच्छा। इंद्रलोक में आए तो उन्होंने क्या हुआ, जब ऋषि दुर्वासा को देखा तो इंद्रलोक बहुत खुश हुए। इंद्र भगवान खुश हुए। हाँ इंद्रलोक में आए तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने क्या, खुशी के मारे उन्होंने अपनी एक माला उतार के दुर्वासा ऋषि ने माला उतार के अपने इंद्र भगवान को दे दी। तो क्या हुआ, इंद्र भगवान जब माला दे दी तो इंद्र भगवान ने क्या हुआ, माला ऐसी वैसी माला नहीं थी, माला थी चमत्कार माले थी वो। हाँ तो उनको पता नहीं था इंद्र भगवान को। तो उन्होंने क्या हुआ, वो माला निकाल के अपने हाथी के सूंड में पहना दी। अब वो तो जानवर था, तो उसको तो पता नहीं था कि माला में क्या है क्या नहीं। तो उसने क्या, अपनी सूंड से माला निकाल दी। वो माला नीचे गिर गई है पृथ्वी लोक में। हाँ तो क्या हुआ, जब वो माला गिरी नीचे तो ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया। क्रोध आया, उनकी आंखें नीली लाल सी पड़ी रह गई। उन्होंने कहा, लो मैंने माला दी, आपने माला फेंक दी। तो वो तो जानवर था, उसको तो पता नहीं था। उसे क्या पता माला के बारे में क्या चीज़ है वो। तो उसको पता नहीं था कि माला क्या चीज़ है। तो माला क्या हुआ, वो हाथी क्या हुआ, लाश से दबाने लगा। तो और क्रोधित हुए। क्रोध होते हुए फिर इंद्र भगवान को उन्होंने क्या दी, श्राप दी। अच्छा, दुर्वासा ने इंद्र भगवान को श्राप दे दी कि जा तुम्हारा जितने साम्राज्य इंद्र और ये सब तहस नहस हो जाएगा। तो उनके और जितनी भी देवता की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। जब इनको इतनी श्राप देने के बाद तो देवता का सारी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर जब ये खत्म होने लगी तो राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करने लगे। राक्षस जब आक्रमण कर दिया उनके ऊपर, तो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, तो जितने भी देवता थे सारे भागने लगे इधर उधर। अब क्या हो गया, तो देवताओं ने क्या हुआ, पृथ्वी पर और इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया राक्षसों ने। तो उनको और उनकी शक्तियाँ और कम होने लगी। जब उनकी शक्तियाँ कम हुई देवताओं की, तो धीरे जब उनको फिर वहाँ क्या हुआ, फिर उनको पता नहीं जब क्या करें हम। तो जाके वो गए अपने भगवान के पास, ब्रह्मा जी। हाँ तो उनको पास गए तो ब्रह्मा जी को सारी कहानी बताई। उनको सारी कहानी बताई, दुर्घटना जो भी घटना सारी कहानी बताई। तो कहानी बताने तो उनके पास कोई हल नहीं निकला ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के हल नहीं निकला तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो फिर उन्होंने क्या, फिर आगे चल के फिर वो गए हैं क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास। हाँ तो विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने बताया उन्होंने जैसे क्षीर सागर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करो, समुद्र मंथन करते हैं। क्षीर मंथन मतलब क्षीर सागर मंथन करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये, क्योंकि उनकी शक्तियाँ खत्म हो गई थी इसी वजह से। तो उन्होंने क्षीर मंथन की वो दी। तो जब क्षीर मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो क्या हुआ, फिर उन समुद्र मंथन होने के बाद तो त्रिकोण पर्वत होता है। अच्छा। हाँ तो उस पर्वत पे क्या हुआ, बासुकी नाग को मतलब लपेट लिया। अच्छा। बासुकी नाग होता है ना, उसकी रस्सी बना के लपेट लिया। लपेटने के बाद तो एक तरफ राक्षस होगा, एक तरफ भगवान देवता हो गए। हाँ तो वो खींचने लगे। तो जब वहाँ खींचे तो वहाँ क्या, एक जैसे ही पहले तो भयानक सी वैसे जैसे एकदम लगे कुछ निकला है भयानक। तो फिर उसमें थोड़ी देर बाद फिर क्या निकला, विष निकला उसमें से। हाँ अच्छा, अमृत निकाल रहे थे लेकिन विष निकल गया। पहले अमृत निकाल रहे थे लेकिन पहले विष निकल आया। जब विष निकला तो सारे देवता कांप गए, बोले विष कौन पिएगा। अच्छा, उसको पीना जरूरी था। हाँ पृथ्वी मतलब हाहाकार मच गया। अच्छा। अब बोले कौन पिएगा। तो क्या हुआ, फिर वहाँ से फिर शंकर जी प्रकट हुए। अच्छा। तो शंकर जी ने वो विष पी लिया। जो उनका जो कंठ है वो नीला है। तो जब ये सुनकर शिव जी का जो कंठ है वो नीला पड़ गया। जब ये शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा
मंथन किया, समुद्र मंथन। फिर दोबारा से करा। दोबारा समुद्र मंथन में क्या हुआ, दोबारा समुद्र मंथन में फिर पहले तो निकली गौ माता। अच्छा। पहले मंथन में, फिर दूसरे में निकली घोड़ा। अच्छा। फिर तीसरे में निकला जो होता है मणि। चौथे में निकली है लक्ष्मी माता। अच्छा। और जब पांचवें में क्या होगा, पांचवें में निकले हैं धनवंतरी देवता। दूसरा कर रहे थे वे, हाँ, दोबारा कर रहे थे तो उसमें 5 बार ऐसे ऐसे निकले जैसे हाँ, आप बता रहे हैं। 5 बार निकले। पहले गाय, घोड़ा, मणि, लक्ष्मी माता, और पांचवें में निकले धनवंतरी देवता। अच्छा, धनवंतरी देवता जो आयुर्वेद के देवता, जो आयुर्वेदिक के देवता हैं। तो उनके हाथ में क्या था, एक था समुद्र मंथन का कलश, और एक था उनके पास आयुर्वेदिक जो देवता है। तो जो भी है, हाँ, जब निकला उनका तो फिर क्या हुआ, फिर देवताओं को, फिर अब विष तो हर कोई पीना चाहे क्योंकि अमर हर किसी को होना है। तो क्या हुआ, फिर देवताओं में और राक्षसों में 12 दिन तक युद्ध चला। जब युद्ध चला तो अमृत के लिए, अब जो भी पी लेगा वो तो अमर हो जाएगा। अब अगर देवता पी ले, अगर जैसे राक्षस पी लेते तो पृथ्वी को तहस नहस कर दे। तो उनके साथ 12 दिन तक युद्ध चला। जब 12 दिन तक युद्ध चलता रहा तो क्या हुआ, जो अमृत का जो कलश था ना, वो कलश युद्ध चलते चलते जो धनवंतरी देवता थे उनके हाथ से इंद्र के पुत्र जयंत के पास पहुंच गया। तो जैसे जयंत के पास पहुंचा ना तो वो भागने लगे, क्योंकि हर कोई पीना चाहता था। तो भागने लगे। तो जो बूंदें थी ना, 4 बूंदें, तो 4 बूंदें जो कलश से पृथ्वी पर गिर पड़ी, टपक, इधर उधर ले जाते हुए, तो वो पृथ्वी पर टपक गए। तो क्या हुआ, जब पृथ्वी पर टपकी तो वहाँ 4 जगह पर गिरी। पहला तो प्रयागराज, और दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक, और चौथा हरिद्वार। इनमें तो चारों में गिरा। चारों में जब गिरा तो इन चारों जगह पे हमारे यहाँ क्या होता है, फिर ये आयोजन, जैसे कलश तो जानते हैं, जब विष का जो कलश होता है ना अमृत का, तो उसको क्या बोलते हैं, महाकलश, कुंभ का महाकलश। जब इसे हमारे यहाँ इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, इसलिए लगता है। और हर 12 साल में इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। और जो अभी इस समय जैसे कुंभ का मेला जैसे अभी चल रहा है प्रयागराज में, तो जो एक कुंभ का मेला है जो 144 साल में एक बार लगता है, महाकुंभ का मेला। ये हर बार 144 साल बाद लगेगा या इसी बार 144? नहीं, हर बार हर जगह जो 4 जगह जो बूंद गिरी ना, तो 144 बार हर जगह लगेगा। ये 144 साल बाद ये चारों जगह लगेगा। अच्छा। हाँ। तो अभी इस समय जो लगा है मेले 144 बार, वो लगा है प्रयागराज इलाहाबाद में। इस समय अभी चल रहा है जो अभी। तो क्या हुआ, जब चल रहा है, जो भी जैसे चल रहा है, तो इसमें जो भी व्यक्ति 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक जो भी इस गंगा स्नान करेगा, उसमें सारे पाप उनके धुल जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ, इसलिए कुंभ का मेला का महत्व माना गया, इसलिए कुंभ का मेला हमारे यहाँ लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको वीडियो? रवि भाई ने हमारे अच्छे तरीके से बताया कि कुंभ का मेला क्यों लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुंभ के मेले में इस बार कौन कौन जा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।